61st प्रॉब्लम करूंगा अब। जीरो पॉइंट वन ग्राम sample of chromite was fused with excess of Na2O2 and brought into solution according to this reaction. Chromite ore is this FeCrO2 whole twice. इसको एक्सेस Na2O2 के साथ में जलाया गया और यह रिएक्शन हुई 2NaFeO2 प्लस 4 Na2CrO4 and twice Na2. The solution was acidified with dilute HCl डाला और यह सॉल्यूशन बना and 1.2 gram of more salt was added. 1.2 gram of more salt. FeSO4 NH4 whole twice SO4. More salt was added. FeSO4 NH4 whole twice SO4 6H2. इसके 1.2 ग्राम्स मोर सॉल्ट डाल दिया गया और जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 392 और जो एक्सेस फेरस आयन था, एक्सेस फेरस आयन required 24 ml of 0.05 normal K2Cr2O7. What is percentage chromium in the sample? परसेंटेज क्रोमियम पता लगाना है। देखिए जो उन्हें दे रखा है 0.1 ग्राम क्रोमाइट ओर है जो होती है FeCrO2 होल ट्वाइस फ्यूज्ड विथ एक्सेस Na2O2 के साथ में जलाया और रेलेवेंट रिएक्शन उन्होंने दे रखी है, मतलब इधर मोल कंसेप्ट में काम को करा जा सकता है। ट्वाइस NaFeO2 4 Na2CrO4 ट्वाइस Na2O यहां बन जाता है। इसी क्रोमाइट ओर को 0.1 ग्राम क्रोमाइट ओर जो है इसमें परसेंटेज क्रोमियम निकालना है कि इसमें कितना परसेंटेज क्रोमियम है। जो भी कुछ फ्यूजन के बाद में जो भी कुछ बना उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन में 1.2 ग्राम मोर सॉल्ट डाल दिया गया, इसमें ढेर सारे फेरस आयन है। 1.2 ग्राम मोर सॉल्ट में ढेर सारे फेरस आयन और यह जो फेरस आयन है इसने इस सॉल्यूशन से रिएक्ट करा लेकिन कुछ एक्सेस फेरस आयन बचे रह गए। एक्सेस फेरस आयन ने फिर K2Cr2O7 से रिएक्ट करा। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रही होगी, क्रोमाइट और की Na2O2 के साथ रिएक्शन तो दे रखी है लेकिन डाइल्यूट HCl डालने पर ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में कौन सा कंपाउंड मोर सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है। NaFeO2 कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसमें तो फेरस आयन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है, इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता। ये जो Na2CrO4 है ना, यह Na2CrO4 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। यह क्रोमेट आयन फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है फेरिक आयन में और स्वयं रेड्यूस हो रहा है Cr3+ में। यह रिएक्शन हो रही है और फिर दूसरे स्टेप में जो फेरस आयन बचे हैं उनको K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है फेरिक आयन में और साथ में मिल रहा है Cr3+।
दिस आर द रेलेवेंट रिएक्शन, यह रेलेवेंट रिएक्शन है। अब हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2 कंज्यूम कितना है। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 दिस इज इक्वल टू normality into volume in liters. This is also the equivalent of excess ferrous iron. यह equivalent of excess ferrous iron है। अब मोर सॉल्ट के इनिशियली मोल्स कितने हैं? मोर सॉल्ट के इनिशियली मोल्स हैं वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोर सॉल्ट के इतने इनिशियल मोल्स हैं। जितने मोल्स इनिशियली मोर सॉल्ट के हैं उतने ही मोल्स इनिशियली फेरस आयन के हैं। इतने मोल्स इनिशियली फेरस आयन के हैं इनटू 1। This is initial equivalent of ferrous iron. इतने इनिशियली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन लिए। मोर सॉल्ट के इतने मोल्स हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इतने ही फेरस आयन के मोल्स हुए। फेरस आयन ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस इतने ही इक्विवेलेंट फेरस आयन के हुए। इतने इनिशियल इक्विवेलेंट फेरस आयन, इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के बचे रहे। इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन दैट रिएक्टेड विद दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सिर्फ Na2Cr O4 से रिएक्शन हो रही है। इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन दैट रिएक्टेड इज इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन रिएक्टेड विथ Na2Cr O4 is initial equivalent minus the unreacted equivalent. This is equivalent of ferrous ion reacted with Na2Cr4. Hence, this is equivalent of Na2Cr4. Equivalent of Na2Cr4. From here, we can calculate moles of Na2Cr4. Moles of Na2Cr4 would be, जगह कम पड़ रही है, इधर लिख देता हूं। मोल्स ऑफ Na2Cr4 would be number of equivalent divided by 3. Number of equivalent divided by 3. 1.2 by 392 minus 24 into 0.05 upon. There is the moles of Na2Cr4. और जितने मोल्स Na2Cr4 के the same is the moles of chromium. इतने ही मोल्स क्रोमियम के, यह इतने ही मोल्स क्रोमियम के, मतलब इतने ही मोल्स क्रोमियम के क्रोमाइट ओर में, क्योंकि सारे क्रोमाइट ओर के क्रोमियम Na2Cr4 में तो जा रहे हैं। तो जितने मोल्स Na2Cr4 के हैं उतने ही मोल्स क्रोमियम के। वेट ऑफ क्रोमियम निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ क्रोमियम इनटू इट्स एटॉमिक वेट। क्रोमियम का एटॉमिक वेट कितना है? क्रोमियम का एटॉमिक वेट इट्स आई थिंक 52। दिस इज द वेट ऑफ क्रोमियम। परसेंटेज क्रोमियम निकाल लीजिए, वेट ऑफ क्रोमियम अपॉन 0.1, वेट ऑफ क्रोमियम अपॉन 0.1 into 100. This percentage chromium. मैं कोई बायस प्रॉब्लम को समझाऊंगा।
देखिए प्रॉब्लम में दिया क्या था, 0.1 ग्राम क्रोमाइट और एक्सेस Na2O2 के साथ में फ्यूज करा गया और एक रिएक्शन दे दी गई. That reaction mixture it was added with dilute HCl and the solution was added with 1.2 grams of more salt whose molecular weight is given to you and excess ferrous ion then required 24 ml of 0.05 normal K2CrO4. ये सारा डेटा दे रखा था. रेलेवेंट रिएक्शन हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करी. दिस आर द रेलेवेंट रिएक्शन. फ्यूजन के बाद ये सोडियम क्रोमेट जो है यह सॉल्यूशन में आएगा और यह फेरस आयन से रिएक्ट करेगा फेरिक आयन में और CR3 कर देगा. और फिर कुछ फेरस आयन जो बचा रह गया वह K2Cr2O7 से रिएक्ट करेगा, फेरिक आयन देगा और इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 निकाल लिया. जितने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के नॉमिनेट इनटू वॉल्यूम लीटर्स उतने इक्विवेलेंट एक्सेस फेरस आयन के हैं. इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन निकाल लिया. मोर सॉल्ट के जो वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट. मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट जितना होगा उतने मोल्स फेरस आयन के होंगे और जितने मोल्स फेरस आयन के इनटू 1 दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन. इक्विवेलेंट ऑफ इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन माइनस द एक्सेस इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन दैट रिएक्ट विद सोडियम क्रोमेट दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्रोमेट. इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्रोमेट जितना है उससे मोल्स ऑफ सोडियम क्रोमेट आ जाएगा. मोल्स ऑफ सोडियम क्रोमेट इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्रोमेट अपॉन 2 और जितने मोल्स ऑफ सोडियम क्रोमेट है उतने मोल्स ऑफ क्रोमियम है. मोल्स ऑफ क्रोमियम से वेट ऑफ क्रोमियम आ गया, वेट ऑफ क्रोमियम से परसेंटेज क्रोमियम आ गया. 61st प्रॉब्लम के बाद 64th प्रॉब्लम करूंगा. Sixty-fourth problem. What mass of हाँ हाँ वो होता ही नहीं है कोई रिएक्शन. मतलब Fe एक Fe रिड्यूस होके दूसरे Fe को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? अरे भाई ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. सामने वाले से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तब आप ऑक्सीडाइज होगे. एक Fe का दूसरे Fe से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे ज्यादा होएगा? एक Fe दूसरे Fe के सामने कैसे ऑक्सीडाइज होएगा? नहीं हो सकता. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाऊंगा इस चीज को. What mass of K2CrO4 is required to produce
इसका मास निकालना है टू प्रोड्यूस 5 liters of CO2 at 75 degrees centigrade and 1.07 atmosphere from excess of oxalic acid. The reduction product target one. देखिए पहले तो मैं बैलेंस रिएक्शन लिख दूं, सिंपल सा सवाल है, बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। K2Cr2O7 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में और स्वयं रिड्यूस होता है Cr3+ में। देखिए मोल्स ऑफ CO2 निकाले जा सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 निकाले जा सकते हैं। मोल्स ऑफ CO2 इज PV/RT। हाँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 निकाले जा सकते हैं। प्रेशर इज 1.01, वॉल्यूम इज 5 liters, R is 0.0821 and temperature is 75 plus 273 some 248 कुछ हो जाएगा। हाँ 348। This is the moles of CO2। इतने CO2 के मोल्स। अब जरा देखिए CO2 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, यहां देख सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड 2 CO2 साथ में 2 H पॉजिटिव साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। एक CO2 का जो मोल है, 2 CO2 के मोल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एक CO2 का मोल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। हेंस इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इज moles of CO2 into 1, or this is the equivalent of CO2, and the equivalent of CO2 would be equal to equivalent of K2Cr2O7। equivalent concept, जितने equivalent CO2 के उतने ही equivalent K2Cr2O7, इतने इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के हैं, तब हम कहते हैं मोल्स ऑफ K2Cr2O7। मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 upon its ABCNV factor, that is 6. This is the moles of K2Cr2O7. Hence weight of K2Cr2O7 is weight of K2Cr2O7 is number of moles into its molecular weight. Into 294 it seems. This is the weight of K2Cr2. Solve it, get the answer, and then attempt problem. सिक्सटी-फिफ्थ प्रॉब्लम करता हूं। द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 by aluminium proceed quantitatively on ignition for suitable fuse. The reaction is this. How much metallic chromium can be made by bringing to reaction temperature mixture of 5 kg of aluminium and 20 kg of Cr2O3? Which reactant at the completion is left and how much of it is left? देखिए सिंपल सा सवाल है, तो बेसिक मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ऐसे ही सोच लीजिए, एल्यूमिनियम के
27 एटॉमिक वेट है, मतलब 54 ग्राम्स। Cr2O3 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 52, 104, 152 ग्राम्स। अब जरा सोचिए, 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम react with 152 grams of Cr2O3. 54 kg or 5 kg should react with 15 kg. 54 ग्राम react with 154 ग्राम, तो मैं कह सकता हूं 5.4 kg should react with 15.2 kg. इसके 5 kg हैं तो कुछ 15.2 kg के साथ रिएक्शन होनी चाहिए. मीन्स एल्यूमिनियम is a limiting reagent. Aluminium is limiting. एल्यूमिनियम कम है वहां पर, तो Cr2O3 ज्यादा है. और सिंपल सी बात है, इसके 54 kg इसके 152 kg के साथ में रिएक्ट करेंगे. इसका 1 kg इसके 152 बाय 54 kg के साथ में रिएक्ट करेंगे और इसके 5 kg 152 बाय 54 इंटू 5 kg के साथ रिएक्ट करेंगे. Cr2O3 left would be 20 minus 152 by 54 into 5 kg. बेसिक मोल कंसेप्ट एंड बेसिक यूनिटरी मेथड. बिल्कुल सिंपल सा सवाल बीच में आ गया. जिसमें सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट समझने का तरीका है, वही सोचना है कि इसके 54 ग्राम 152 ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे, 54 kg 152 kg के साथ रिएक्ट करेंगे, 1 kg 152 बाय 54 kg के साथ रिएक्ट करेंगे. मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूं, इधर मुझको लिखना चाहिए 20 kg अवेलेबल है और इसका 5 kg अवेलेबल है. अवेलेबल ऊपर लिख देता हूं और रिएक्शन का रेशो इधर लिख देता हूं. $54 ग्राम 152 ग्राम से रिएक्ट करते हैं, 54 kg 152 kg से रिएक्ट करेंगे, 1 kg 152 बाय 54 kg से रिएक्ट करेंगे, 5 kg इतने kg से रिएक्ट करेंगे. जबकि इनिशियल इतना kg अवेलेबल है, तो बचेगा इतना 20 माइनस जो रिएक्ट करा. 66 प्रॉब्लम ट्राई करें. A chemist is preparing to analyze sample that will not contain more than 0.5 gram uranium. 0.5 gram uranium. His procedure called for preparing uranium as U plus 4 ion and oxidizing by permanganate in acid solution. U plus 4 आयन प्रिपेयर करता है और उसे परमैंगनेट आयन से ऑक्सीडाइज करता है इस तरह से. 5UO2 plus 2 plus twice Mn plus 2 plus 4 S3O positive. If he want to react total uranium plus 4 sample with a mixture of 50 ml of KMnO4, 50 ml KMnO4, what concentration should he choose? देखिए, बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, मोल कंसेप्ट में जाना चाहिए. मोल्स ऑफ यूरेनियम कितने हैं? मोल्स ऑफ यूरेनियम कितने हैं? इट्स 0.5 अपॉन 235. दिस इज द मोल्स ऑफ यूरेनियम. यदि इतने मोल्स ऑफ यूरेनियम है तो जरा सोचिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ परमैंगनेट वुड बी रिक्वायर्ड? मोल्स ऑफ परमैंगनेट रिक्वायर्ड कितना है? MnO4 नेगेटिव.
5 mole consume 2 mole, 1 mole consume 2 by 5 mole, and this much mole would consume this much moles of permanganate. हाँ +4 चलता है, कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी वैसे. मोल्स ऑफ यूरेनियम निकाल दिया, वेट ऑफ यूरेनियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, और फिर बैलेंस रिएक्शन दे रखी थी इसलिए बड़ा इजी था. मोल्स ऑफ परमैंगनेट निकाल दिया. 5 मोल कंज्यूम 2 मोल, 1 मोल कंज्यूम 2 by 5 मोल, एंड दिस मच मोल्स ऑफ यूरेनियम वुड कंज्यूम 2 by 5 into this. This is the moles of permanganate ion. And this is equal to molarity into volume in liters. Molarity into volume in liters. 50 by 1000. This is equal to 2 by 5 into 0.5 by 230. सिक्सटी सेवेंथ कितनों का हो गया है? जरा हाथ उठाएंगे जितनों का 67th हो गया है. 67th कितनों का हुआ है? जिनका हो गया है वो हाथ उठाओ. ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं हुआ है इसका मतलब. नाउ 1 liter of oxygen at STP. 1 liter oxygen STP पर passed through an ozonizer. इसको ओजोनाइजर में पास करा. ओजोनाइजर मतलब जिसमें ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए. And the resulting volume was 888 ml at STP. This quantity of ozonized oxygen was passed through KI. Calculate the weight of iodine liberated. And the reaction is given to you. Ozone react with 2Ki and water to give you twice KOH and oxygen. The reaction is supplied to us. जो ओजोन है वह KI से रिएक्ट करती है वाटर के प्रेजेंस में और ट्वाइस KOH और आयोडीन और ऑक्सीजन मिलता है. दिस रिएक्शन सप्लाई टू अस. देखिए पहले स्टेप में क्या रिएक्शन हो रही होगी, पहले हम उसको सोचते हैं. ऑक्सीजन जब ओजोन देता है, ऑक्सीजन ओजोन देगा, O2 गिव यू O3, बैलेंस करना चाहिए 2, इधर 3 आना चाहिए और इधर 2 आना चाहिए. अब देखिए 1 लीटर ऑक्सीजन मतलब 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन और ओजोन के 0 ml. अब दोनों गैस है, इसके x ml रिएक्ट कर लिए, x ml ऑक्सीजन के रिएक्ट कर लिए. जरा सोचिए ओजोन के कितने ml बनेंगे. 3 ml गिव यू 2 ml. 1 ml should give us 2 by 3 ml. x ml रिएक्ट करे तो बनेंगे कितने? 2x by 3 ml. जरा सोचिए 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑक्सीजन मतलब 1000 ml ऑक्सीजन STP पर, और ओजोन के 0 ml है. ओजोनाइजर से पास करा. ओजोनाइजर से यदि पास करा तो सारा ऑक्सीजन ओजोन में तो कन्वर्ट होता नहीं, कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हुआ. मान लीजिए x ml ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो गया
तो ऑक्सीजन के कितने एमएल बचे? 1000 माइनस एक्स। अब जरा सोचिए ओजोन के कितने एमएल बन जाएंगे? 3 ml of oxygen give you 2 ml of ozone. 1 ml of oxygen should give you 2 by 3 ml of ozone, and x ml of oxygen should give us 2 by 3 into x ml of ozone. टोटल वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए? 1000 माइनस x प्लस 2x by 3, 888 ml है फाइनल ml. तीनों को ऐड कर दीजिए. मतलब x के लिए जैसे सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 112 इक्वल टू x अपॉन 3, x इज इक्वल टू 336 ml. हेंस वॉल्यूम ऑफ ओजोन, वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा? x की वैल्यू निकाल ली, वॉल्यूम ऑफ ओजोन which is 2x by 3, it's 224 ml. So moles of ozone कितने हो गए? Moles of ozone is 224 upon 224, 0.01 moles. इतने मोल्स ओजोन के बने, इसका मतलब इतने मोल्स यदि ओजोन के, तो अब देखिए 1 मोल ओजोन 1 मोल आयोडीन देता है. Hence this is also the moles of iodine. Hence weight of iodine is 0.01 into 254 or 2.54 grams of iodine.